आदाब, नमस्कार। बी न्यूज में मैं आरिफ मिर्जा आपका स्वागत करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला ले लिया है। भारत की तरफ से पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें कई आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। इस हमले के बाद से ही पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में युद्ध की भी घंटी बजने लगी है और दोनों देशों में हर तरफ की तैयारी शुरू कर दी है। अब लोगों के मन में भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर कई तरह के सवाल हैं। एक सवाल यह भी है, अगर युद्ध होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किन इलाकों को हो सकता है। अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान बॉर्डर से सटे इलाके और राज्यों में होता है। तमाम तरह की ड्रिल इन राज्यों में कराई जाती है और लोगों को कई तरह की सावधानी बरतनी होती है। भारत के पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में इस दौरान सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी होती है। पिछले युद्धों में भी देखा गया कि इन जगहों पर सबसे ज्यादा खतरा पैदा हुआ। उधर पाकिस्तान ने भी अपने ज्यादा खतरा उन इलाकों से है जहां सैन्य बेस बनाए गए हैं, क्योंकि भारतीय सेना की तरफ से जब कार्रवाई की जाती है तो सबसे पहले सैन्य ताकत को खत्म करने की कोशिश की जाती है। यहां सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और पीओ के जैसे इलाकों को हो सकता है। अक्सर युद्ध के हालात बनते हैं तो सभी बॉर्डर पे जुड़े राज्यों और तमाम इलाकों में खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। लोगों को बताया जाता है कि जब मिसाइल अटैक होता है तो उन्हें कैसे अपनी जान बचानी है। इन इलाकों में लगातार सायरन बजते रहते हैं और रात में खास सावधानी बरतनी होती है। रात में तमाम लाइट्स बंद कर दी जाती हैं और लोगों को बंकर जैसी जगहों पर छिपाया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पर हालात बेहद तनावपूर्ण, परमाणु ताकत से लैस दोनों देश आमने सामने हैं। क्या विश्व टकराव की जमीन तैयार हो रही है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान आमने सामने सीमा पर बढ़ती गोलाबारी और बयानबाजी से तनाव चरम पर है। दोनों देशों के पास परमाणु हथियार। क्या यह संघर्ष खींच लेगा? दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर जाने दिया जाएगा? कूटनीतिक सूत्र भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य ताकत में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता को बढ़ा दिया है। भारत द्वारा 6 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद सीमाई क्षेत्रों में गोलाबारी, मिसाइल हमले और सैनिक जमावड़ा काफी बढ़ गया है और भारत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम पर हुए आतंकी हमले का जवाब देते हुए पाकिस्तान में स्थित लश्कर ए तौबा और जैशे मोहम्मद जैसे संगठनों से 9 ठिकानों को निशाना बनाया है। इस दौरान कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने भारत की सीमावर्ती क्षेत्रों पर गोलाबारी की, जिसमें आम नागरिक भी हताहत होने की खबर है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज ने अपने हमले को युद्ध की कार्रवाई करार देते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं भारत ने स्पष्ट कह दिया कि ऑपरेशन सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ था, न कि किसी पाकिस्तान सेना या जनता के खिलाफ। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश परमाणु संपन्न हैं। दोनों देशों के पास मिलकर लगभग 300 से अधिक परमाणु। यदि हालात नियंत्रण से बाहर होते हैं तो यह मानवता के लिए भयावह साबित हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। वहीं अमेरिका, रूस और फ्रांस ने भी कूटनीतिक चैनलों के जरिए बातचीत शुरू करने की वकालत की है। भारत पाकिस्तान तनाव वैश्विक बाजारों को भी प्रभावित कर सकता है। कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई है और निवेशकों में घबराहट है और पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, ईरान और अफगानिस्तान ने भी चिंता जताई है। बी न्यूज में आज के लिए इतना ही। आदाब, नमस्कार।